Hello everyone. Good afternoon. हेलो मैम। हेलो मैम। तो कैसे हो बेटा? गुड आफ्टरनून। ठीक अच्छे हो? हाँ, पढ़ाई चल रही है ना? हाँ, चलिए बेटा। मैम ठीक है। नेक्स्ट पिछले क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी Yes, ma'am. कहानी पढ़ी है ना? मैम अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत सारी कविताएं पढ़ी थी ना? कुछ याद भी है, कुछ भूल भी गई होंगी आप लोग। Yes, ठीक ma'am. है, तो इस साल सेशन में परीक्षा में आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद जी द्वारा। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है। उनके बचपन में उनके साथ जो घटना घटी थी उसी को उन्होंने कहानी के रूप में लिखा है। कहानी का शीर्षक है कजाकी। कौन सा शीर्षक है? कजाकी। अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको मजा आने वाला है। चलिए हम बुक शेयर करते हैं, आप लोग बुक देखिए। हाँ बेटा, बुक दिखी आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। शीर्षक दिख रहा है? मैम शीर्षक कजाकी है। हाँ, कजाकी यहाँ दिख रहा ना? देखिए, यस मैम। यस मैम। कजाकी एक शीर्षक का नाम है। और जानते हो जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो, कजाकी डाक ले जाने वाला व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत। पहले है पाठ से जुड़े कुछ शब्द। देख पा रहे हैं ना आप लोग? कजाकी आपका शीर्षक है और मेन पात्र है। पात्र का मतलब यानी जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो वो कजाकी की पूरे कहानी में कजाकी से संबंधित है। मुख्य भूमिका कजाकी की है। ठीक है। बल्लम जो होता है एक लकड़ी का मोटा सा डंडा होता है, गाँव में लोग रखते हैं ना, जो खेतों में अगर कोई पशु आ जाते हैं चरने उन्हें तो लोग मारने के लिए इसको रखते हैं। यस मैम। यानी पूरी हाँ। कमलगट्टे तालाब में पाया जाता है। कमलगट्टे जो बहुत मीठा फल होता है। ठीक है। बहाल का मतलब से नौकरी वापस करना। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत हम करते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी है, बचपन की घटना है जो कहानी का के रूप में उन्होंने लिखा है अपने मुख से। ठीक है, उस कहानी को हम लोगों के सामने शेयर करते हैं, बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, मेरे बचपन की यादों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। हाँ, व्यक्ति है। देख रहे हैं ना सब लोग? लाइनिंग पे ध्यान। यस मैम। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्त अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। कौन कह रहा है बेटा ये? आप क्यों बैठोगे कि ठीक से बैठोगे भी? अभिनय पांडे आप सीधे बैठो बेटा, थोड़ा दूर हटके। ठीक है। हाँ, शिखर आप भी ठीक से बैठिए बेटा। देखिए, मूव नहीं करते हैं जब क्लासरूम में मूव नहीं करते हैं ना, वैसे ही आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो मोबाइल एक जगह रख दो, मूव ना करो, लाइनिंग पे ध्यान दो। ठीक है। यस मैम।
तो ये लेखक प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरे बचपन की, यानी मैं अपने बचपन की याद करता हूँ तो मुझे कजाकी की बहुत याद आती है, क्योंकि कजाकी ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल मुझे हो गए, 40 साल का मैं हो गया हूँ। घटना मतलब 40 साल की पहले की घटना है, फिर भी कजाकी मैं उसको एक पल के लिए भी नहीं भूला हूँ। कजाकी की मूर्ति यानी कजाकी का फोटो मेरे आंखों के सामने हमेशा रहता है। ठीक है। कजाकी बड़ा ही हंसमुख, साहसी, जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर मेरे साथ रहता और फिर सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर डाक से, फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। कहाँ जाता बताओ? घर से डाक लेकर आ जाता। हेलो बेटा, आवाज सुन पा रहे हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो कजाकी का काम क्या था बेटा, आप लोग बताएं। Ma'am. बताइए, कजाकी क्या करता था? हाँ बताइए शिवांगी। मैम वो बात में खाता थी और सुबह चला जाता था। हाँ, जो सुबह क्या करता था, वो रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता था। जो दिन भर की डाक, घर में जितना भी लेटर पोस्ट होता था उसको लेकर आ जाता था और फिर सुबह जो है फिर डाक लेकर निकल जाता था बांटने के लिए। आई बात समझ में? कौन कह रहा है इसको कजाकी के बारे में? प्रेमचंद राजा बता रहे हैं। कजाकी का परिचय हम लोगों से करवा रहे हैं। प्रेमचंद। हाँ, कजाकी का परिचय जो प्रेमचंद जी हम लोगों से करवा रही हैं। ठीक है। आगे आइए, अगली लाइन देखते हैं। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता, यानी जब सुबह उनके पास कजाकी डाक का थैला लेकर चले जाते बांटने के लिए, तो प्रेमचंद जी छोटे बच्चे थे ना, वो दिन भर कजाकी के आने का इंतजार करते, है ना। ज्यों ही 4 बजते, यानी शाम के 4 बजते, व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। कौन खड़े हो जाते? अंचित, Yes, ma'am. कौन खड़ा हो जाते? Ma'am. कजाकी। कजाकी नहीं बेटा, देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं दिन भर उसकी, लेखक बोल रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, मैम है ना। मैं प्रेमचंद। दिन भर उसकी रास्ता देखता और फिर जैसे ही 4 बजते मैं कजाकी को इंतजार करने के लिए रास्ते में आकर व्याकुल होकर, बहुत बेचैन होकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी के पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ाता हुआ आता दिखाई देता था। यानी उसके बल्लम में घुंघरू लगे होते थे जो झुनझुन करके बजता था। ठीक है। और कजाकी मुझे रास्ते से आता हुआ दिखलाई देता। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कजाकी के रंग रूप का वर्णन किया है। वह सांवले रंग का गठीला, कजाकी का रंग कैसा था? सांवला। कैसा था? सांवला। गठीला यानी स्वस्थ शरीर का था वो। लंबा जवान था, यानी खूब लंबा दिखने वाला, सांवले रंग का लंबा दिखने वाला एक स्वस्थ शरीर का बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसकी छोटी छोटी मूछें थी। कजाकी की मूछें कैसी थी बेटा? छोटी उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। उसके चेहरे पर मूछें कैसी लगती थी? छोटी मूछें बहुत ही अच्छी लगती थी। ठीक है। मुझे देखकर वह भी तेज दौड़ने लगता। कौन दौड़ने लगता तेज? कजाकी को देखकर, प्रेमचंद को देखकर। प्रेमचंद बच्चे थे ना, जारी करते थे उसकी। जब कजाकी देखी प्रेमचंद जी मेरा इंतजार कर रहे हैं तो भी तेज जल्दी से दौड़कर उसके पास आ जाते
और खुशी से मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। Yes, ma'am. कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए तो Yes, ma'am. तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ता जा रहा हूँ। कौन कह रहा है बेटा अंकित ये? मैम राजा प्रेमचंद। राजा नहीं, लेखक प्रेमचंद। लेखक हाँ, प्रेमचंद। लेखक प्रेमचंद जी कह रही हैं कि जब कजाकी दौड़कर मुझे उठा लेते है ना और लेकर Yes, ma'am. अपने कंधे पर बिठा लेते तो उनका कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। जैसे राजा कहाँ बैठते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं ना, ऐसे प्रेमचंद जी कहाँ Yes, ma'am. बैठते थे? कजाकी के मैम कंधे पर, के कंधों पर। कजाकी के कंधे पे बैठ के देखिए। आस्था सुन पा रही हो बेटा? Yes, ma'am. देख पा रही हो स्टोरी को? Yes, ma'am. तो अपने कंधे पे बैठा के कजाकी प्रेमचंद जी को घुमाने लगती, खूब दौड़ते घुमाते। जैसे आप छोटे थे ना, अपने पेरेंट्स चाहे अंकल हो चाहे पापा हो, आपको कंधे पे बैठ के घुमाए थे ना, या आपके छोटे भाई बहन घर में होंगे तो उनके कंधों पे बैठा, उनको अपने कंधों पे बैठा लेते हैं और दौड़ कर घुमाते हैं। बच्चे को बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स के कंधों पे बैठ के घूमना। ऐसे प्रेमचंद को भी बहुत अच्छा लगता था, मानो उसका कंधा सिंहासन हो और जैसा घोड़ा हवा में तेज दौड़ता है ना, हवा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना, वैसे ही खूब तेजी से Yes, ma'am. कजाकी प्रेमचंद को अपने कंधे पर बैठा के घुमाते थे। लेखक को ऐसा लगता था मानो वह हवा के घोड़े पर बैठकर उड़ रहा हो। समझ में आई इतनी स्टोरी? Yes, ma'am. अच्छा लग रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे आगे Yes, ma'am. हाँ, आगे का पढ़ते हैं। हाँ, ये आस्था बेटा। Yes, ma'am. हाँ बेटा, देखिए ध्यान से सुनिए। अगला वो है पैराग्राफ। कजाकी की डाक खाने में पहुंचना। कजाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता, फिर हमारे साथ खेलता और कभी कहानियां सुनाता। कजाकी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि कजाकी दिन भर डाक बांटने के बाद लोगों को थकावट लग जाती है ना, लेकिन पसीने से तर रहता, यानी थका रहता, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं करता था, बल्कि हम भाई बहनों को लेकर किसी मैदान में चला जाता और वहां हम लोगों को के साथ खेलता और हमें कहानियां सुनाता। कौन? कजाकी। कहानी सुनाते बेटा शिवांगी बेटा। प्रेमचंद जी को और उनके जो भाई बहन साथ होते थे, दोस्त साथ होते थे, सबको लेकर वो मैदान में जाते और वहीं उनको बैठाकर कहानी सुनाते, कोई खेल खिलाते। ठीक है, ऐसा ही रोज कजाकी करता था। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती। ठीक है, ये तो कजाकी की रोज की आदत थी, प्रेमचंद और कजाकी की खेलने वाली। ठीक है, एक दिन क्या होता है, अब स्टोरी जो है रोचक होने जा रही है। ठीक है, कहानी अत्यंत में रोचकता आने जा रही है। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त किसको कहते हैं बेटा? दीपक। डूब जाता है जब सूर्य डूब जाता है, डूब जाता है। सूर्यास्त, सूरज की डूबने का समय सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लाने में देरी हो गई, सूर्य डूब गया और वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तो प्रेमचंद, मैं का मतलब यहाँ किससे है? प्रेमचंद। अब जहाँ भी मैं शब्द यहाँ आए आप इसको प्रेमचंद से समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रेमचंद जी खोया हुआ सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था।
तुरंत वह लड़की दिखाई दी थी। उधर से किसी की आंखें जाता है, पर या तो कोई सुनता ही ना था या कि वो सीरियल गिरा देता था। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। चलिए पैराग्राफ को हम अपने शब्दों में बोलते हैं सारांश इसका। एक दिन जाकी को थैला लेकर आने में देरी हो गई। सूर्यास्त हो गया यानी सूर्य डूब गया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रेमचंद जी खड़े होकर उसे दूर तक देख रही हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आंखें फाड़ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इधर प्रेमचंद जी इंतजार करते बहुत व्याकुल हो रहे हैं। वहां से कोई भी आता है तो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें जाके दिखाई दे रही है? बेटा देखिए किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक से बैठिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैम किधर से आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज तो आप सुन पा रहे हो ना? यस मैम। भाई कौन है जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही हो वहाँ आप कंट्रोल कीजिए। अभिनय पांडे। यस मैम। यस मैम। ठीक से बैठिए। दीपक ठीक से बैठिए, देखिए आवाज नहीं आने पाई। सीधे बैठिए, हिलिए मत, मोबाइल सामने रख दीजिए। बार बार मोबाइल टच करोगे तो हिलोगे। सामने अपने रख दीजिए सीधा करके मोबाइल और फिर बैठ जाइए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा आवाज सुन पा रहे हो ना? हेलो। यस मैम। बहुत देर हो गया और प्रेमचंद जी को कजाकी नहीं दिखाई दी तो बहुत परेशान हुए। जितने भी लोग उस सड़क से जाते सबसे पूछते क्या तुम्हें कहीं कजाकी दिखाई दिया? सब लोग सर हिला के इनकार कर देते। इतने में ऐसा मतलब अचानक उसे झुनझुन की आवाज करते हुए दिखाई दी। बताइए झुनझुन की आवाज कहाँ से आ रही होगी? अंचित बेटा गैस कीजिए, अनुमान लगाइए। झुनझुन की आवाज कहाँ सुनाई दी? बोलिए। प्रेमचंद जी को झुनझुन की आवाज कहाँ सुनाई दी होगी? कजाकी के पैरों से। झुनझुना लगा हुआ था। हेलो, ठीक है? वहीं से उसको आवाज समझ में आ रही है। स्टोरी आगे बढ़े? लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोश से दौड़ा। अंशुल ना झुनझुन की आवाज सुनाई दी तो प्रेमचंद उसकी तरफ जोश से दौड़े। हाँ वह कजाकी था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ कर अलग खड़ा हो गया। दिखाई दी लाइनिंग बेटा? यस मैम। हाँ प्रेमचंद जी कह रहे हैं अचानक मुझे कजाकी दिखाई दिए है ना, और मैं उसकी इंतजारी करते करते मुझे गुस्सा आ गई। जैसे कजाकी मेरे पास आए मैं उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा, फिर उससे नाराज होके अलग खड़ा हो गया। जैसे आप लोग किसी के इंतजार करते हो, जब वो देर में आता है तो आप उससे नाराज हो जाते हो ना, ऐसा होता है ना? यस मैम। यस मैम। ऐसा ही प्रेमचंद जी ने भी किया। ठीक है? नाराजगी कह जाओ, कजाकी से कह जाओ मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। ठीक है? कजाकी ने हंसकर कहा, देख रहे हो लाइनिंग? कजाकी ने यस मैम देख रहे हैं। मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूँ वह न दूंगा।
कजाकी एक चीज लाया था बेटा, क्या चीज थी? बहुत अच्छा लगने वाला है। आस्था सुन पा रही हो बेटा? यस मैम। हाँ, तो कजाकी कहा कि अगर मुझे आप मारोगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लाया हूँ, दूंगा नहीं। ठीक है? कजाकी ने कहा अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद से उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, मैंने यानी प्रेमचंद जी ने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी ने हाथ खोलकर कहा, लो तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़कर कहा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा दूं, पहले मेरे कंधे पर बैठो क्योंकि बहुत देर हो रही है। बाबूजी गुस्सा पड़ रहे होंगे, मुझे आने बहुत देर हो गई है ना? तो बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर कजाकी ने प्रेमचंद जी से कहा। ठीक है, अब क्या होता है, प्रेमचंद जी रूठे हुए थे ना, तो जब कंधे पर बैठ गए। हाँ, उनके किसके कंधे बैठ गए? कजाकी के। ठीक है, मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता तो एक मिनट भी और रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथे से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और दो आंखें चमक रही थी। उसको कंधे पर बैठा लिए, है ना? किसको? मैम प्रेमचंद को। और फिर उसने कजाकी ने उन्हें एक चीज दिखाई जो अपनी छाती से चिपटाए हुए थे, यानी अपनी छाती से चिपटा कर रखे थे। उसका मुंह कैसा था? जो चीज लंबा। जो चीज कजाकी प्रेमचंद जी को दिखाना चाहते थे, जिस चीज को उन्होंने अपने छाती से छिपा कर रखा था, उसको वो दिखाते हैं तो उसका मुंह कैसा है? लंबा। और दो आंखें चमक रही थी। आंखें क्या कर रही थी? चमक रही थी। क्या हो सकता है बेटा? वो हिरन का बच्चा था। हिरन का बच्चा हिरन का बच्चा था जिसकी दो आंखें, मुंह लंबा था, दो आंखें चमक रही थी। मैंने दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। किसने दौड़कर? प्रेमचंद जी ने दौड़कर कजाकी की गोद से हिरन के बच्चों को ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। हाँ अनुष्का बेटा, देख पा रही हो ना? आदर्श, आदित्य, यस सर। वस्तु क्या थी जिसे कजाकी ने छिपा कर रखा था? बताएंगे आप लोग? हिरन का बच्चा, नहीं, हिरन का हिरन। ठीक है, लग रहा है ना? हिरन का बच्चा आपके साथ जाए जाने को तो आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा। अंकित, कैसा फील होगा आपको? अभी हिरन का बच्चा अच्छा लगेगा। आप बताइए। अपने ठीक से बैठो बेटा, आवाज आ रही है आपके पास से। आप हो ना? हाँ, ठीक से वो आवाज आप कंट्रोल करो। ठीक है? हाँ, चलिए, आपको अच्छा लगेगा ना? चलिए, प्रेमचंद को कैसा फील हो रहा देखिए। मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा? यानी प्रेमचंद जी को बहुत खुशी हुई। उस हिरन के बच्चे को देखकर प्रेमचंद जी को बहुत खुशी हुई।
उन्होंने क्या कहा है, तब से यानी उस बचपन की याद को वो ताजा करते हुए कह रहे हैं, तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। कौन कह रहा है बेटा आप लोगों से? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद यानी हिरन का बच्चा जब कजाकी से प्रेमचंद जी को मिला था तो उन्हें इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, वह खुशी उन्हें आज नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी उन्होंने पास की, उन्हें अच्छा पद भी मिला, अध्यापक भी बने, है ना, राइटर भी बने, लेकिन उतनी खुशी उन्हें कभी जीवन में नहीं मिली जितनी खुशी उन्हें प्रेम कजाकी से हिरन का बच्चा प्राप्त करने पे मिली थी। ठीक है शिवानी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? म्यूट करके रखिए अपने आप को, अनम्यूट करो। हेलो, हाँ चलिए अब आइए देखिए, मैं उसे गोद में लिए, कौन गोद में लिए था उसे? कजाकी। हाँ कजाकी। मैं कौन है आप? चंद। मैं किसके लिए संबोधित हुआ है? प्रेमचंद के लिए। लेखक के लिए। वो अपना घटना बता रहे हैं ना, अपने बचपन की घटना बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने मैं यहाँ लिखा है। यानी प्रेमचंद ने उसे गोद में उठा लिया। अब बता रहे हैं उसके कोमल स्पर्श का आनंद, यानी स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। उसके रोए, कोमल कोमल रोए थे ना, जब उसको वो छूते हैं तो बहुत ही उन्हें आनंद मिला। तो उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। किसकी ओर दौड़े हुए? घर की ओर। जाने में लेट हो रहा था, कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। बातों बातों में उसने बताया कि उसे लाने में ही इतनी देरी हो गई। चलिए, हाँ तो कजाकी को आने में क्यों देरी हुई थी बेटा, आप लोग बताएंगे? आस्था बेटा। मैम क्योंकि उसे हिरन लाना था। क्योंकि हिरन का बच्चा तो जंगल में हिरन था, क्योंकि वो जंगल में हिरन का बच्चा पकड़ने लगा था, है ना शिवांगी? शिवांगी त्रिपाठी बताइए बेटा, क्यों देर हुई थी? मैम क्योंकि वो जंगल में हिरन का बच्चा ढूंढ रहा था, पकड़ने लगा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लेखक को कैसी खुशी फिर हासिल नहीं हुई? क्वेश्चन देख पा रहे हो बेटा? यस मैम, बुक भी है। अब चलिए बताएंगे आप लोग। मम्मी हाँ, इस क्वेश्चन को बताएंगे, आंसर देंगे अंचित। अंचित यस मैम। हाँ, बोलिए, आराम से बोलिएगा, अच्छे से। लेखक को कैसे म्यूट कर लिए हो? खुशी म्यूट करो पहले। ना मैम। अंचित अनम्यूट करो। वो बेटा आपके पास कैसे सुनाई देगी? हाँ चलिए बताइए। मैम अच्छा, रेज कितने लोग बता पाएंगे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। लेखक को कैसी खुशी फिर हासिल नहीं हुई, कितने लोग बता सकते हैं? रेज योर हैंड। शिवांगी त्रिपाठी बताएंगी। बेटा आवाज नहीं आ रही है शिवांगी, बोलो बेटा। बताएं? हाँ बोलो बेटा। मैम कजाकी ने उसे हिरन का बच्चा के दिया
था हम कजाकी ने उसे हिरन का बच्चा लाके दिया था। हिरन का बच्चा जो मिला था उसे, हाँ, यस मैम। हिरन के बच्चे के मिलने में से लेखक को जितनी खुशी हुई थी, बेटा सब लोग सुन पा रहे हो ना? यस मैम। तो हिरन के बच्चे से मिलने से जब लेखक को जितनी खुशी हुई थी, जब कजाकी ने उसे हिरन का बच्चा लाकर दिया था, वैसी खुशी उसे अपनी लाइफ में यानी पूरे जीवन में फिर कभी नहीं मिली। ठीक है? यस मैम। स्टोरी को आगे बढ़ाएं। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? मैम हासिल नहीं। हाँ बेटा आस्था, मैम लेखक को कौन सी खुशी फिर हासिल नहीं हुई है, क्वेश्चन ये है। हाँ, लेखक को कैसी खुशी, कौन सी नहीं है, कैसी खुशी समझ में आया? कैसी खुशी फिर हासिल नहीं हुई? आस्था बताएंगे बेटा, आंसर दीजिए। मैम उसने हिरन का बच्चा मिलाई। हाँ, ऐसी खुशी फिर जीवन में कभी उसे नहीं मिली। समझ में आ गया ना सबको? इतनी स्टोरी समझ में आई सबको? अच्छी लग रही है स्टोरी? यस मैम। इंटरेस्टेड लग रही है? यस मैम। हाँ बेटा आप लोग, हाँ आगे आगे पढ़ाएं, फिर आगे बढ़े। यस मैम। हाँ चलिए, यस मैम। अगला लाइन देखिए, आप लोग लाइनिंग देखते रहिएगा। हाँ, बातों बात, हाँ, चलिए यहाँ से उसे लाने में यानी हिरन को लाने में उसे इतनी देरी हो गई है ना, उसका ख्याल उसे नहीं रहा और रास्ते में बात करते हुए अपने घर पहुंचते हैं, दोनों डाक खाने पहुंचते हैं। यो बात करते करते हम दोनों यानी कजाकी और प्रेमचंद डाक खाने पहुंचे। ठीक है? बाबूजी ने मुझे न देखा। हाँ अच्छा बताएं, ध्यान दीजिए, बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के, ध्यान से सुनेंगे, हिरन के बच्चे को भी न देखा, कजाकी ही पर उसकी निगाह पड़ी, बिगड़कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई, डाक तो चली गई, बताओ तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। कजाकी के मुंह से आवाज ना निकली। इस पूरे कैसेट में बाबूजी कौन है बेटा? बाबूजी कौन है? शिवांगी बताएं। बाबूजी प्रेमचंद जी के पिताजी हैं। पिताजी हैं, उसके साथ आस्था आप बताएं, कुछ और भी तो है वो? मैम डाक के मालिक हैं। हाँ, डाक बाबू। ठीक है? प्रेमचंद जी के पिता जी डाक मुंशी थे। ठीक है? तो प्रेमचंद जी जब, हाँ, कजाकी को देर हो गई डाक लेकर वहां पहुंचने पर, क्योंकि डाक का जो बैन होता है टाइम से आता जाता है ना, 4 बजे बैन आ जाएगा, जितना भी डाक में पोस्ट किए होते लेटर सारा लेकर डाक निकल जाता है। तो जब डाक, हाँ, कजाकी डाक जितना भी लेटर था डाक का थैला लेकर जाने में जब देर कर दिया, तब तक डाक की गाड़ी आके निकल चुकी थी। उसके डाक में जो थैले में जो लेटर रखे हुए थे, पत्र लिखे रखे हुए थे, वो सब आज नहीं जा पाए। इसीलिए बाबूजी को गुस्सा आ गई और उन्हें कजाकी को डांट कर बोला कि आज इतनी देर क्यों लगा दी। हाँ, कजाकी डर के मारे कजाकी के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। ठीक है? आ गई समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छी लग रही है दीपक बेटा स्टोरी? अभिनव पांडे, अभिनय आप थोड़ा पीछे हट कर बैठो, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे हट के बैठिए। दीपक आप भी, दोनों लोग एकदम मोबाइल बिल्कुल सामने बैठ गए हो। मोबाइल को अपने थोड़ा आगे रखो अपना। हाँ, आप देखिए, आपका फेस थोड़ा, हाँ ठीक है। आप भी अभिनव पांडे थोड़ा पीछे बैठे। हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़े। हाँ, अब बताएंगे अभिनय पांडे। हाँ, बाबूजी कौन है बेटा? अभिनय पांडे
अभिनय पांडे यस मैम। बाबूजी कौन थे? मैम बाबूजी मैम मैम एक डाक थे। डाक बाबू थे, ठीक है। इसके अलावा वो कौन थे? बाबू बाबू तो थे, किसके बाबू थे? बाबू डाक बाबू थे। मैम प्रेमचंद। इसके अलावा किसके पिता थे? बाबू पिता को भी तो कहते ही है पहले सबके समय में। अब आप लोग पापा कहते हो। प्रेमचंद मैम हाँ, प्रेमचंद जी के पिताजी भी थे वो बाबूजी। तो पहले के समय में बेटा अपने पिताजी को बाबू भी लोग कहते थे। अब आप लोग पापा कहते हो, डैडी कहते हो ना। हाँ, वैसे पहले बाबूजी भी कहते थे पिताजी को। अब स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ाए ना, अच्छा लग रहा है? हाँ, चित्र देख रहे हो ना। डाक बाबूजी को गुस्से में कजाकी बेचारा हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, और यहाँ प्रेमचंद जी हिरन का बच्चा लिए खड़े हैं। देख पा रहे हो ना? देख पा रहे हो बेटा आप लोग? यस मैम। यस मैम। चलिए। हाँ, देखिए इतना आप पढ़ चुके हो ना। अब यहाँ से आपको पढ़ना है। बिगड़ गए आज, इतने लाने में क्यों देरी कर दिए? ठीक है, कजाकी के मुंह से आवाज ना निकली। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा खाना रख दो और अपने घर की राह लो। देख रहे हैं ना आप लोग? बाबूजी गुस्से में क्या कहा? बाबूजी का क्रोध और बढ़ा और बोले, अच्छा थैला रख दो और अपने घर की राह लो। यानी बाबूजी ने कहा कि तुम्हें शायद नौकरी नहीं करना है जो इतनी देर से आए हो। डांट लगाई बाबूजी ने, बहुत हो चुका, तुमने बहुत देरी कर दी, अब तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। जाओ थैला रखो और अपने घर जाओ। किसने डांटा? बाबूजी ने। किसको डांटा? कजाकी को। ठीक है, कजाकी ने रुआसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर न होगी। किसने कहा? कजाकी ने रोते हुए कहा कि सरकार अब कभी देरी न होगी। ठीक है। बाबूजी ने पूछा, आज क्यों देर हो गई? चलिए बेटा